हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SCCI। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल पार्ट 2, जो कि क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 में बोर्ड एग्जामिनेशन या होम एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको क्लास 9 और क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल बताए थे, जिसमें पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म, डिग्री, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म इत्यादि चीज़ों को मैंने बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ए है, क्वेश्चन है f(x) = x² + 7x + 12। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें इसका जीरोस बताना है, हमें जीरोस भी बताना है और इसमें रिलेशन बिटवीन भी बताना है। तो जीरोस कैसे बताते हैं? ये अगर f(x) इधर है तो इधर कर दीजिए, इजी हो जाएगा, या यहाँ px लिखा होगा तो वही मतलब है। तो हम इसको इधर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? x² + 7x + 12, fx को इधर कर दे रहे हैं। अब x² + 7x + 12 = fx को हम क्या कर ले रहे हैं? लेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है? लेट fx = 0। इस पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो फैक्टर कैसे करते हैं? यहाँ पे जो नंबर होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है, वो यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 12 है यहाँ और यहाँ 1 है, तो 12 × 1 कितना हो गया? 12। अब 12 का फैक्टर करेंगे हम 2, 3, 1। 12 का फैक्टर हमें क्या आया? 2, 2, 3, 1। अब इन्हीं में हम इसका फैक्टर सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 = 4 + 3, 1 = 3। फैक्टर आप देख लीजिएगा। फैक्टर अगर नहीं आएगा तो इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे। इसका इसमें इंटू हो गया x², इसका इसमें इंटू किया 4x, इसमें इसका इंटू किया 3x, 12 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x। तो यहाँ से x गया तो एक x बच गया, यहाँ से x रिमूव हो गया तो प्लस का 4 बच गया। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 यहाँ से चला गया तो x बच गया। 3, 4 = 12। ये हो गया हमारा यहाँ से। फिर इन दोनों में कॉमन है x + 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? x + 4। तो x + 4 यहाँ से चला गया तो x बच गया। x + 4 यहाँ से चला गया तो प्लस का 3 बच गया। अब x + 4 और x + 3 = 0। तो x + 4 को एक बार 0 के अकॉर्डिंग लीजिए, x + 3 को एक बार 0 के अकॉर्डिंग लीजिए। तो x + 3 = 0, x + 4 = क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई -3 और x की वैल्यू यहाँ से निकल गई -4। तो x की वैल्यू हमने -3 निकाल ली और x की वैल्यू क्या निकाल ली? -4। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही इस इक्वेशन का क्या होगा? जीरोस होगा। और हमने जीरोस अल्फा, बीटा और गामा पॉलिनोमियल में मान रखा है। तो मान लेते हैं ये x, पहली वाली वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वाली वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। तो मान लिया ये हमारा जो है या अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? -3 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो ये हो गया हमारे फाइंड द जीरोस। जीरोस हमारे निकल गए। पहले क्वेश्चन में कह रखा था कि रिलेशन बिटवीन एंड जीरोस, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस हमने क्या निकाल लिया? -3 का और -4 का। तो जीरोस हमने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन। अब हमको इसके रिलेशन बिटवीन को बताना है। तो रिलेशन बिटवीन कैसे हम बताते हैं उसके लिए देख लीजिए। सबसे पहले
तो रिलेशन बिटवीन के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को हम कंपेयरिंग करेंगे। तो इक्वेशन को क्या करेंगे हम कंपेयरिंग किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये हमने आपको पॉलिनोमियल पार्ट 1 में बता रखा है, तो इससे हमने कंपेयरिंग कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने ए है, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू क्या है 1, एक्स के सामने यहाँ b है और x के सामने यहाँ क्या है 7, तो b की वैल्यू क्या है 7, c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 12। तो हम सबसे पहले रिलेशन बिटवीन बताने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयरिंग करके उसके a b c को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद से हम फार्मूला लगाएंगे रिलेशन बिटवीन के लिए। तो रिलेशन बिटवीन के लिए फार्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। जब हमें रिलेशन दिखाना हो, रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन के लिए हमें दो फार्मूले यूज करने पड़ते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरो, सम का ऑफ जीरोस होता है, आप पहले देख लीजिए सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ना, तो कोफिशिएंट यही है, क्या है b और a, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इसका शॉर्ट फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो अब इस फार्मूले को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे यहाँ निकल गई है माइनस का 3, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल गई क्या माइनस का 4, b की वैल्यू है यहाँ माइनस 7, सॉरी b की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो हमने 7 रख दिया, या माइनस है तो माइनस हो गया, a की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। अब ये हो गया माइनस का 3 प्लस माइनस, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है और सिंबल किसका होता है माइनस का। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन और उसका वेरीफाई, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो ये वेरीफाई हो जाता है। किसके लिए है ये, सम के लिए। इसी तरह हम किसका देखेंगे, प्रोडक्ट के लिए, किसका प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, पहले सम का निकालेंगे फिर प्रोडक्ट का निकालेंगे। तो प्रोडक्ट का होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा बीटा हमारा क्या रखा है, अल्फा हमारा माइनस का 3 है और बीटा हमारा माइनस का 4 है, कांस्टेंट टर्म 12 है और a की वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के रूल में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 4 जा 12। यदि आपको प्लस माइनस में दिक्कत है तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के रूल्स बता रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी LHS RHS इक्वल है और अल्फा प्लस बीटा का भी LHS RHS इक्वल है। तो हमें जब भी रिलेशन बिटवीन दिखाना होता है तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देते हैं और LHS RHS को इक्वल कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है वेरीफाइड। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस, जीरोस हमने क्या किया था, इसका फैक्टर करके जीरोस हमने यहाँ पे निकाल लिया था। जो दो x की दो वैल्यू आई थी वही वैल्यू हमारी क्या होगी जीरोस, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लिया हमने बीटा, और दूसरा है वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, और कंपेयरिंग करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के LHS RHS इक्वल कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा वेरीफाइड। इसी का हम देखते हैं पार्ट बी, इसी का हम क्या देखते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट बी, तो फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। फिर वही काम करेंगे, fx को इधर कर देंगे, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फंक्शन को हमने क्या मान रखा था
फंक्शन को हमने 0 मान रखा था। लेट fx इक्वल टू क्या था 0, ये हमने 0 मान रखा था। एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर इसका क्या आएगा √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, एक ब्रैकेट में प्लस का दूसरे ब्रैकेट में माइनस का इक्वल टू 0। तो ये सेम काम वही हो गया, एक बार इसको हम 0 के अकॉर्डिंग लेंगे और एक बार x माइनस रूट को 0 के अकॉर्डिंग लेंगे। तो x इक्वल टू आ गया माइनस का √2, x इक्वल टू हो गया प्लस का √2। x की जो दो वैल्यू निकलेंगी वही हमारा क्या होगा जीरोस होगा, वही हमारा जीरोस होगा। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा। तो अल्फा किसी को भी मान लीजिए, इसको किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाइंड आउट क्या हो गया जीरोस। अब हमने जीरोस निकाल लिया है, अब उसमें हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए हमने आपको बता रखा था कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको हम कंपेयरिंग करेंगे। तो इक्वेशन हमारा ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2, तो इसको हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो x स्क्वायर के सामने a है, x स्क्वायर के सामने यहाँ 1 है, ये हो गया। x है, यहाँ पे x नहीं है, x का कोई भी टर्म नहीं है, मतलब ये जो b हो गया वो किसी से कंपेयरिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये 0 है। c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे c की वैल्यू है -2। तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम रिलेशन बिटवीन दिखाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन के लिए वही हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन सेम का सम का फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे माइनस का √2 है और यहाँ पे प्लस का √2 है। b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, √2 प्लस √2 डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस सेम नंबर है, प्लस माइनस 0। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, LHS RHS इक्वल है, तो ये सम के लिए क्या है वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए देख लीजिए, प्रोडक्ट के लिए हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस का √2 और इसकी है √2। c की वैल्यू है माइनस का 2, a की वैल्यू 1 है। तो √2 सेम नंबर है, तो जब सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ √3 होता है और दोनों रूट में होते सेम नंबर होते यहाँ 3 हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, डिवाइड 1 से किया तो क्या हो गया माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन वेरीफाई करना। तो क्वेश्चन में यदि रिलेशन बिटवीन पूछता है, वेरीफाई करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो हम इसी तरह से करेंगे। इसी टाइप्स के 2-4 क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक्स के लगा लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, ये मिस्टेक आप ना करिएगा, एग्जाम में बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -5 एंड 6। मतलब सम दिया है -5 और प्रोडक्ट दिया है 6। इस वाले क्वेश्चन में देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस दिया है। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की बात नहीं किया है, यहाँ पे किसकी बात की है, जीरोस की। सेम नंबर हो गए -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो सम और प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा और जीरोस देखिएगा, तो दोनों के सोल्यूशन में अंतर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लीजिए, सॉल्व 2। ये हम सॉल्व 2 बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम दे रखा है। क्या दे रखा है, सम। तो सम हो गया हमारा यहाँ पे -5
और प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट हमारा दे रखा है 6। तो सम का मतलब होता है, इससे पिछले वाले भी क्वेश्चन में हमने बताया था, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? सम का मतलब है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ये जो हो गया अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर सम यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5, प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 का इंटू हो गया तो 5x प्लस 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो इसको हम रफ नहीं कर रहे हैं, इससे कंपेयरिंग करने में इजी हो जाएगा। तो सलूशन नंबर 3, सलूशन नंबर 3 का मतलब होता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है, मतलब यही फार्मूला हमें लगाना है। और हुज जीरोस दे रखा है, जीरोस आर, तो जीरोस आर दे रखा है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दे रखा है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, यहाँ अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। यहाँ पे सम कह रखा था, यहाँ प्रोडक्ट कह रखा है, लेकिन यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं कहा है, क्या कहा है? जीरोस। तो जीरोस होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -5 हो गई और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 6 हो गई। तो ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा। अब हमें बताना है क्या? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम इसको अब रफ कर दे रहे हैं। ये अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 6, प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30। अब इसको थोड़ा इधर देख लीजिए, इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा एक्स, प्लस माइनस माइनस 30। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा और गलती नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन में रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। हमें प्रोडक्ट दे रखा है और a की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू प्रोडक्ट का मतलब आप जानते ही हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 4। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है, तो फार्मूला है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट की वैल्यू, c की वैल्यू आप यहाँ पे से निकाल लीजिए कंपेयरिंग करके। इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस 6 कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू यहाँ पे a है, ये तो है ही है, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू -6 है। अब हमने यहाँ से a b c निकाली, यहाँ पे पुट कर देंगे। c की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है, a की वैल्यू a है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे
ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसका इससे इंटू किया 4a माइनस का 6, a इक्वल टू -6/4, 2 2 जा 2 3 जा, तो a की वैल्यू क्या गई, a की वैल्यू आई -3/2। तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू -3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3, 5 एंड -2। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगा रखे थे, अभी तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे, अब हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना। तो सेम उसी तरह काम करेंगे, इसका कोई नया नहीं, बस फार्मूला चेंज है। तो इसके जीरोस दे रखा है, यानी 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे 3 जीरोस दे रखा है। तो एक है 3, एक है 5, एक है 2। अब हमें क्या बताना, फाइंड द पॉलिनोमियल, किसका, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला ये है, तो इसी पे हमें वैल्यू पुट करते जाना है। तो चाहिए तो आप अलग अलग भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट, जैसे अल्फा बीटा गामा, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू अल्फा 3 5 -2, 5 और 3 8 बच गया 6, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू निकालिए। तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा का इंटू, तो अल्फा इंटू 5 3 जा 15, बीटा गामा, तो 5 2 जा 10 माइनस का 10, गामा अल्फा, तो 3 2 जा 6 माइनस का, तो हो गया आपका 15 - 16, प्लस माइनस सिंबल बड़े वाले का। तीसरी वैल्यू है अल्फा बीटा गामा, इसकी भी निकालिए, अल्फा बीटा गामा 3 × 5 × 2, 3 × 5 × 2, 3 × 5 × -2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा, इन सब की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है और यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा x3, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ गई है -6, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है -1, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है -30, प्लस माइनस इंटू 1 x 30। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए निकालने का फार्मूला है, क्यूबिक मतलब 3, अल्फा बीटा गामा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या रखा है, वेरीफाई दैट 2, -3 एंड 4 are the zeros of the cubic polynomial px = x³ - 3x² - 10x + 24. Also verify the relation between of the zeros and coefficient of px। ये है क्वेश्चन क्यूबिक का। तो क्यूबिक का हम रिलेशन बिटवीन और वेरीफाई कैसे करते हैं, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो दे रखा है, तो एक है अल्फा = 2 मान लिया, एक को बीटा मान लिया, एक को गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा, और px की वैल्यू दे रखे। तो इसमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब ये जो हमारे जीरोस दे रखे हैं, इस पे हम पुट करते जाएंगे, यदि जीरो आता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 2, तो 2 यहाँ पुट करेंगे, तो क्यूब है, तो 2 का क्यूब 3x² 10 2 24, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, 10 2 जा 20 + 24।
तो ये देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 24 प्लस 8 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सिंपल किसका होता है माइनस का, तो ये भी क्या हो गया 32, प्लस का 32 माइनस का 32 तो क्या हो गया 0। तो यानी ये जो 2 है इसका लिए क्या है, इसका जीरोस है, ये 2 के लिए वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम किसके लिए करेंगे 3 के लिए करेंगे और 4 के लिए करेंगे। तो यदि 3 से भी 0 आ जाएगा तो 3 भी इसके लिए वेरीफाई है, 4 के लिए करेंगे 4 से भी 0 आ जाएगा तो 4 के लिए भी -3 का क्यूब 3 -3 का स्क्वायर 10 -3 प्लस 24, तो 3 के लिए करेंगे तो -27 आ जाएगा, -27 प्लस 30 प्लस 24, सॉल्व कर लेंगे तो इसी तरह आ जाएगा 3 का 3 × 3 × 3 -27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 27 माइनस का 27 माइनस का, तो माइनस का क्या होगा 54, इसका भी प्लस करेंगे क्या आएगा 54, तो प्लस का 54 माइनस का 54, ये भी क्या हो गया 0। तो 3 भी -3 भी इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है, क्योंकि आंसर क्या रहा है 0। इसी तरह हम किसके लिए करेंगे 4 के लिए, तो हम 4 के लिए देखते हैं। फिर वैल्यू यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 का क्यूब वैल्यू रखते जाइए बस सॉल्व कर लीजिएगा, रख दी। अब इसका इंटू कर लेते हैं, 4 × 4 × 4 64, 4 4 जा 16, 16 × 3 48 और ये हो गया 40, ये हो गया 24, प्लस का ये भी है प्लस का ये भी है तो इसको प्लस कर दीजिए, तो 4 और 4 8 88 8, ठीक, और यहाँ पे हो गया हमारा 88, 8 और 8 प्लस माइनस कैंसिल, तो 4 के लिए भी क्या हो गया 4 के लिए भी वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन में वेरीफाई पूछा था कि ये जो नंबर्स हैं ये इसके लिए क्या वेरीफाई है, तो हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर लिया, क्योंकि इसके आंसर क्या है 0। यदि 0 नहीं आते तो वेरीफाई नहीं होता। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करिएगा। अब हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन, तो हम इसको रिलेशन बिटवीन कैसे शो करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन देख लीजिए। अब इसका है रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन के लिए इसका फार्मूला देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन फार्मूला है क्यूबिक के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। तो काम वही करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर के जो फॉर्म है वो पार्ट 1 में हमने आपको बता रखा है। तो इसका फॉर्म क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इससे हम इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे, a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x³ है तो x³ वाला ये है, तो यहाँ पे है, इसका मतलब है a की वैल्यू 1 है, x² इसके सामने b है तो x² के सामने यहाँ क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या है -3, x के सामने यहाँ c है, x के सामने यहाँ क्या है -10, तो c की वैल्यू क्या है -10, d कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 24। तो हमने a b c d की वैल्यू निकाल ली है। अब इस रिलेशन के लिए इस फार्मूले पे हम इसको रखते जाएंगे और दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा LHS RHS, तो हमारा ये क्या हो जाएगा रिलेशन बिटवीन वेरीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं फार्मूले पे रखते जाते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले पे रखते हैं, इस फार्मूले को हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आप लिख दीजिएगा या हम लिख ही दे रहे हैं। ये हो गया फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 2, बीटा की वैल्यू -3, अल्फा की वैल्यू +4, बी की वैल्यू यहाँ पे -3 है, यहाँ -3 है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू है 1।
तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गया क्या 3, और इसको डिवाइड किया गया 3। ये हमारा पहले वाले के लिए प्रूफ हो गया। इसी तरह हम सेकंड वाले के लिए प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जगह नहीं है तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। पहले के लिए प्रूफ हो गया, इसी तरह हम सेकंड वाले के लिए प्रूफ करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो गया सी अपॉन ए। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो माइनस का 6 आएगा, गामा बीटा इंटू गामा माइनस का 12 आएगा, गामा अल्फा 4 टू जा 8 आ गया, सी अपॉन ए तो सी माइनस का 10 है, ए है हमारा 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 18 प्लस 8 डिवाइड करेंगे माइनस का 10, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 10 आ गया, इसको किया तो 10 आ गया, दोनों तरफ क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब थर्ड फार्मूले पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, ठीक, 12 2 जा 24 प्लस प्लस माइनस यानी आंसर क्या है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 24 और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे 24 है, यहाँ माइनस है, ये ए से डिवाइड, ए से इसको डिवाइड किया माइनस 24 माइनस 24, तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल का था, जीरोस दे रखा तो वेरीफाई करना है, तो जीरोस दे रखा था, हमने इक्वेशन को पुट करके पुट कर दिया और पुट करने पे तीनों से हमारा आंसर क्या आया 0 आ गया, तो वो वेरीफाई हो गया। अब रिलेशन बिटवीन दिखाना था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन के लिए ये 3 फार्मूले हैं और उसको सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयरिंग करके ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा बीटा गामा की हमें दे ही रखी है, ABCD की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, तो इस फार्मूले पे रखते जाइए, LHS RHS इक्वल हो जाएगा, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out be px plus q, find the value of p and q। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सलूशन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पॉलिनोमियल दे रखा है, अनदर पॉलिनोमियल ये दे रखा है और p एंड q की वैल्यू निकालनी है और रिमाइंडर हमारा px प्लस q आ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको ऐसे नोट कर लीजिए, x की पावर 4 2x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, इससे इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कम्स आउट रिमाइंडर दे रखा है, कम्स आउट रिमाइंडर दे रखा है px प्लस q, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा इसी से कंपेयर कर लेंगे। तो डिवाइड का मेथड हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखी है, तो फिर से आप देख लीजिएगा। डिवाइड करने के लिए हमें पहले नंबर से मतलब होता है और किसी से नहीं मतलब होता है। तो यहाँ x की पावर क्या है 4, यहाँ x की पावर क्या है 2, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है इससे इसको डिवाइड करने के बाद 4 है, इसके बाद 2 है, तो इसको इससे कट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x की पावर 2 बचेगा। अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से करिएगा, x 4 है तो 1 2 3 4 और यहाँ x 2 है 1 2 1 2, तो x कितना बचेगा x की पावर 2, तो यहाँ x की पावर 2 लिख लेंगे।
और जो भी यहाँ आएगा उसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो इसका इससे इंटू करेंगे, x4 आ गया, इसका इससे इंटू कर दिया, सॉरी इसका इससे इंटू किया तो x की पावर 4 आ गया, इससे इंटू किया तो 5x² आया। तो ये जो आएगा तो x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को यहाँ रख देंगे और x² है तो x² के, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है तो x² को x² के नीचे रखिएगा, x³ को x³ के नीचे रखिएगा। अब बाकी नॉर्मली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं छोटी क्लास में, तो इसको हमने माइनस कर दिया, ये प्लस का माइनस कर दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ देखिए क्यूब है तो सबसे पहले x स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले x की पावर 4 फिर x की पावर क्यूब फिर x² फिर x, इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे है x³ 8 में से, अब इस सिंबल की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, 8 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा x²। ये सारे नंबर ऊपर वाले इसी तरह राइट डाउन करेंगे। फिर वही काम, हमें पहले वाले नंबर और पहले वाले नंबर से मतलब है x यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2x बच गया। अब इस 2x से इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³, 5 2 जा 10x, जो आएगा इसके नीचे रखेंगे, x³ को x³ के नीचे रखेंगे, x को x के नीचे रखेंगे। फिर वही काम, प्लस माइनस कैंसल, माइनस है, माइनस का 3x², 12 ये है और माइनस का 10 है तो बच गया 2x, ये नंबर इसी तरह। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये सॉरी प्लस का था, प्लस का चला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर वही नंबर यहाँ भी देखेंगे, तो x² यहाँ भी x² है तो बार बार नहीं कर रहे, यहाँ पे 3 दे दीजिए, 3 से इसका इंटू करेंगे 3x², 3 से इसका इंटू करेंगे 3 5 जा 15, माइनस प्लस, बच गया यहाँ पे 2x, यहाँ बच गया 3। अब क्वेश्चन में रिमाइंडर कम्स आउट क्या दे रखा था, px प्लस q, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला है 2x प्लस 3, तो यह भी रिमाइंडर दे रखा था और ये रिमाइंडर हमारा निकल गया। तो ये देखिए डिवाइड करने पे 2x प्लस 3 आया, ये रिमाइंडर है और क्वेश्चन में ये भी रिमाइंडर दे रखा है, तो दोनों रिमाइंडर क्या होंगे इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए, px प्लस q और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये x का फॉर्म है, ये भी x का फॉर्म है, तो यानी px = 2 हो गया, तो x और x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या है 2, q की वैल्यू से कंपेयरिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू क्या है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपके स्क्रीन पे दे रखा है, obtain all zeros of polynomial 2x³ minus 4x minus x² plus 2 if 2 of its zeros √2 and minus √2। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है obtain all zeros, जब कभी किसी क्वेश्चन में obtain all zeros बताना होता है तो उसको देखिए कैसे करते हैं, all zeros बताना है। तो all zeros वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जब ऑल जीरोस बताना होता है तो सबका एक ही मेथड है, जो दो जीरोस हमें दे रखा है उन्हीं को लेके चलेंगे और उन्हीं से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा इसका सोल्यूशन। तो मान लीजिए ये जीरोस दे रखा है, क्या दे रखा है √2, तो इसको x मान लेंगे, x = √2, तो इससे ये हमारी वैल्यू इधर हमने कर दिया तो ये आ गया, इधर क्या हो गया 0, फिर x = ये क्या दे रखा है -√2, इसको इधर करेंगे तो क्या रहेगा प्लस का। अब ये जो दोनों आए क्या है x + √2 और ये जो हमारा x -√2 और ये क्या है x + √2, इन दोनों का क्या करेंगे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला एक आइडेंटिटी लग रही है, a
ए सेम है, बी सेम है, तो ये ए हो गया, ये बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर, इसका हो गया 2। तो ये हमारा आया। तो सबसे पहले जो जीरोस दे रखे होंगे उनको x के इक्वल मान लेंगे, और इसको इधर किया तो ये माइनस हो गया, इसको इधर किया प्लस का, तो ये जो वैल्यू आएंगी x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा इक्वेशन दिया है उससे हम डिवाइड करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को इसी तरह से करिएगा। तो अब ये हो गया x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x का नंबर, फिर इसका। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर वही काम डिवाइड वाला, इससे और इससे मतलब है, तो यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, निकाल ही देते हैं हम। यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये कट गया तो यहाँ x बच 2x, यहाँ पे क्या करेंगे 2x, तो 2x से इस पूरे का 2x से इस पूरे का इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे 2x क्यूब, इसका इससे इंटू किया तो 2 2 जा 4x, तो माइनस का 4x कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया ये। फिर हमें पहले और पहले वाले नंबर से मतलब है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, इसको कट गया तो क्या बच गया माइनस का 1, तो यहाँ पे है माइनस 1, माइनस 1 से इसको इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया। तो जो भी हमारा ये प्रोडक्ट आया था इससे हमने इस पूरे को क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, और जो इसका कोशेंट आएगा उसको, ये हमारा जो कोशेंट आया है 2x माइनस माइनस कर तो क्या होगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x, इधर गया 1, तो 1/2, तो हमारा x की वैल्यू क्या है 1/2। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर में 2 जीरोस दे रखा था, आंसर ऑल जीरोस, तो ये दे रखा था √2, एक दे रखा था माइनस √2, और एक वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। तो ये हो गया ऑल जीरोस निकालने का फार्मूला। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑल जीरोस निकालना होता है तो उसको x अकॉर्डिंग मान लेते यहाँ √3 होता या 3 होता तो x 3 मान लेते, इसको इधर कर देते, ये 4 होता तो x 4 मान लेते, इसको इधर कर लेते, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, जो आता उसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते, डिवाइड करने के बाद इसका जो कोशेंट आता फैक्टर के फॉर्म में होता तो हम फैक्टराइज कर लेते, और अगर इस तरह से होता तो इसका हम डायरेक्ट आंसर x निकाल लेते। कहने का मतलब हमें इस कोशेंट में से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सब। यदि पॉलिनोमियल संबंधित किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट जरूर दे दीजिए, जिससे मैं उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।